हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करंट का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स से बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ये हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। करंट का एक एक क्वेश्चन दोस्तों सुपर लगाया गया है, यहाँ पे रिवाइज आप लोग इनका जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा दुबई, यानी कि यूएई के दुबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया, तो जकार्ता में किया गया, यानी कि इंडोनेशिया के जकार्ता में। एग्जैक्ट लोकेशन भी दोस्तों हमारे द्वारा डाल दिया जाता है, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए और आप अगर रिवीजन कर रखे हैं, तो आपके क्वेश्चन न मिस हो और न ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा भारत में। कहाँ पे, भारत में। नेक्स्ट है G20, जो कि अब G21 हो चुका है। शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की, तो भारत ने की है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी में। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, तो ये भी भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के बर्लिन में। एग्जैक्ट लोकेशन डाल दिया गया है। नेक्स्ट, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ढाका में किया गया है, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है दोस्तों, 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये भी भारत के द्वारा की गई है। दोस्तों, ट्रेंडिंग जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें पूरी तरह से हम कवर करने का प्रयास करते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखें, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो सारे टॉपिक्स हैं, जितने चीज़ें दोस्तों, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो अभी भी समय है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जो हिस्ट्री से हैं, पॉलिटी से हैं, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, हमारे से विविध के हैं, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, जो ट्रेंड है हमारा, जो लेवल है हमारा, उन सब से हमारे पूरे क्वेश्चंस यानी पूरे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने का दोस्तों प्रयास करें। दिशाहीन तैयारी बिल्कुल ना करें, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसी प्रिपरेशन आप लोग ना करें, किसी भी चैनल के किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या फिर ऐसे देखना है कि किसी भी चैनल से आप वीडियो आप पॉलिटी पकड़े हुए हैं, बस केवल पॉलिटी ही पकड़े, हिस्ट्री पर बस हिस्ट्री कवर करें। ऐसे नहीं करने हैं। आपको अपने सभी टॉपिक्स को पर पूरे समय देने हैं और सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से दोस्तों कवर करने हैं। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा,
प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो पुणेरी पल्टन है। सुपर क्वेश्चन रहेगा हमारा। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? पुणेरी पल्टन। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। 2024 का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा रणबीर कपूर ने। कौन सी मूवी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और लास्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आलिया भट्ट ने। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 जो कि 69वां संस्करण था। अगला, स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांघी को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसाइन बोल्ट को। नेक्स्ट, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय स्लाइस, आप लोग जानते होंगे, पिए होंगे, कोल्ड ड्रिंक स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नयनतारा। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी, सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। बिसलेरी जो हमारा दोस्तों वाटर है, ब्रांड है, पूछा जा रहा है कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले RPF कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा GK यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका GS यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। ये PDF बिल्कुल अपडेटेड है दोस्तों। इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया कि अगर आप लोग थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके, यानी 100-200 खर्च करके अगर प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, पंच करके अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं और एक बार पुनः रिविजन कर लेते हैं, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड PDF के बारे में बात करेंगे, जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका दोस्तों बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये हमारा कंबाइन है। इसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के PDF के बारे में बात करेंगे। ये भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, पूरी तरह से कंप्लीटेड है। इसमें आपका पाठ्यक्रम आपका पूरा GK आएगा ही, GS यानी जनरल साइंस पूरा विविध भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, सामान्य हिंदी भी है, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सभी पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF में अच्छी तरह से क्लियर किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। लास्ट PDF जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, SSC CPO एसआई एग्जाम 2024, जो कि आपके SSC के द्वारा कंडक्ट होने वाले विभिन्न एग्जाम्स जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, इसके अलावा GD हो गया, आपका MTS हो गया, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। ये दोस्तों, इसकी भी पेड फीस हमारी 100 रुपीज़ रखी गई है और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप लोग जुड़कर PDF ले सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जितने लोग PDF ले चुके हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा बार बार कि आप लोग दोस्तों प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। आप जानते हैं कि एक एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके बायो से आ चुका है, आपका फेवरेट ट्रेंडिंग टॉपिक है। जितने मोस्ट वन दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ से आपके पॉइंट बनते हैं रोगों से संबंधित, उन सब को यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है कि कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर इस सीट को हमारे दोस्तों पूरी तरह से आप लोग कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, या बेटर होगा PDF लेकर अंडरलाइन लगा के स्टडी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, अगर इस सीट को कंप्लीट रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलियो। पोलियो आप लोग जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं दोस्तों। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है, रीढ़ होता है और नाड़ी होती है। ये सारी चीजें दोस्तों शरीर के अंग जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट, चेचक। चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण शरीर पर इस प्रकार दोस्तों इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है
छोटी मात्रा रोग से भी शरीर के संपूर्ण दोस्तों भाग पर इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी सारा दोस्तों शरीर का सारा अंग इससे प्रभावित होता है। पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आप इनको सॉल्व करेंगे। अगर याद नहीं रहते दोस्तों तो मैं कहना चाहूँगा पीडीएफ जरूर लेंगे। पीडीएफ एक ऐसी विषय वस्तु है जो कि पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाती है, जब चाहे आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, पीलिया। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का, यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला हमारा क्या है दोस्तों, टिटनेस, जो हमारा क्वेश्चन था, ये दोस्तों शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हैजा, हैजा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। टाइफाइड भी दोस्तों आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग आप लोग जानते हैं, टीबी, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वास नली को। आगे बढ़ेंगे, काली खांसी, ये रोग दोस्तों शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। और दोस्तों लास्ट है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र, त्वचा। इसको दोस्तों ये पूरी तरह से, इस पर ये पूरी तरह से इफेक्ट पड़ता है। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों इस सीट को कवर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ये भी जनरल साइंस से क्वेश्चन लगा आपके 22 से। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित जो आविष्कारक हैं, खोजकर्ता, उनको पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया गया। इस सीट में पूरी तरह से दोस्तों सब कुछ कलेक्ट है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर का हरगोविंद खुराना। वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब चलिए, एक तरफ दिए गए आविष्कार या खोज के नाम, दूसरी तरफ आविष्कारक या खोजकर्ता के नाम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। क्या है, इंसुलिन का टीका, इसकी खोज किसने की थी? एफ वेटिंग ने की थी। किसने? एफ वेटिंग ने की थी। अगला, हृदय परिवर्तन, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, हाइजे का टीका, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ये सारे किससे क्वेश्चन है आप जानते हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं और आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। नेक्स्ट, डीडीटी, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। डीडीटी दोस्तों चिकित्सा है। नेक्स्ट, बेरी की चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। किसने? आइजक मेन ने की थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला हमारा जेनेटिक कोड, जो हमारा क्वेश्चन था, इसकी खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए, मोस्ट इंपोर्टेंट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहाक ने की थी। पेंसिलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, आप जानते हैं, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वी ने की थी। फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, रक्त समूह, इसी के साथ दोनों सेट कर दिए हैं, इसकी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक कौन माने जाते हैं? हाइनीमैन, यानी इनके खोजकर्ता हाइनीमैन हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी, आप लोग जानते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब विटामिन से रिलेटेड और भी पूछे जाते हैं, उनको आप लोग अपडेट करेंगे। क्या क्या दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन ए की खोज दोस्तों मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। ध्यान देंगे आप लोग। विटामिन बी की बात की जाए तो केवल मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका बार बार पूछा आता है, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की थी। और लास्ट है यहाँ से हमारा मलेरिया की चिकित्सा दोस्तों, इसकी खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, जैसा कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वाईएसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वाईएसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर का राजस्थान। आपके सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, जितने शिफ्ट होते हैं भर भर के पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर हो गया दोस्तों। इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक आप लोग जानते हैं, लोक नृत्य पूरी तरह से यहाँ पे दोस्तों कवर किया गया है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, चाहे लोक नृत्य हो चाहे शास्त्रीय नृत्य हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर का राजस्थान का। अब एक तरफ दिया गया है प्रमुख लोक नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेट होकर इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा और जितने लोग पीडीएफ लिया दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा अंडरलाइन लगा के आप लोग स्टडी करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है? बिहू। बिहू के बाद दोस्तों खेल गोपाल, फिर महारास और फिर नट पूजा। ये चारों के चारों लोक नृत्य दोस्तों असम राज्य के हैं। नेक्स्ट, छऊ, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा ही जाता है बार बार। कठ घोड़ावा
धोबिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों लोक नृत्य दोस्तों झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं, बरुआ वखाइन, सोहराई और झिझिया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बिहार के लोक नृत्य हैं। फिर है कठपुतली, उसके बाद में घूमर, आप जानते हैं घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही। पणिहारी, उसके बाद गणगौर मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों के चारों दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य हैं। फिर गरबा डांडिया आप लोग जानते हैं पारंपरिक गुजरात का लोक नृत्य है। इसके साथ गणपति पूजन भी अपडेट कर लेंगे, ये दोस्तों गुजरात के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया और ढाली हो गया। ये चारों के चारों दोस्तों लोक नृत्य पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, अगला क्या है हमारा? लावनी, बार बार पूछा जाता है, हाईलाइटेड है। तमाशा, बोहदा और मौनी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है दोस्तों कालियट्टम, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला थलाल, थलाल के बाद दोस्तों ओट्टम। ध्यान रखेंगे 3 लोक नृत्य के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है तीनों, जो कि केरल के हैं। कहाँ के? केरल के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्या दोस्तों हमारा? चौफला। क्या है? चौफला। उसके बाद है कजरी, फिर है झोटा और फिर दोस्तों चोचरी। ये कहाँ के दोस्तों हैं? ये उत्तराखंड के लोक नृत्य है। कहाँ के? उत्तराखंड के। यक्षगान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, करगा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे लोक नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कहाँ के? कर्नाटक के हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, संचार हो गया, पैंका हो गया, संवारी और छऊ, ये चारों के चारों लोक नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? ओडिशा राज्य के हैं। आगे बढ़ेंगे, पंडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों आप मुंदड़ी भी अपडेट कर लेंगे। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। लोक नृत्य कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रासलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, नौटंकी और छपेली, ये तीनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। आगे बढ़ेंगे, जयंती हो गया, जद्दा हो गया, उसके बाद दोस्तों छारुआ हो गया और डांगी हो गया, ये चारों के चारों लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में आपके लोक नृत्य के नाम दिए जाएं या ऑप्शन में राज्य के नाम दिए जाएं, कैसे भी किए जाएं, दोनों तरफ से आप लोग याद रखेंगे। इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार दोस्तों बोलता रहता हूं। भांगड़ा, गिद्धा आप लोग जानते ही हैं, धमाल और अपडेट कर लेंगे। ये तीनों दोस्तों पंजाब या हरियाणा के लोक नृत्य हैं। लाहो और बांग्ला एक साथ देखेंगे, दोनों मेघालय के लोक नृत्य हैं। चोंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, खैवा भी ध्यान रखेंगे और लीम, ये तीनों लोक नृत्य नागालैंड के हैं। राउफ, दमाली, हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे इस सीट को। जैसे भी घुमा के पूछे जाए, राज्य के नाम आपके क्वेश्चन में आए, ऑप्शन में आपके दोस्तों लोक नृत्य के आए, या लोक नृत्य के नाम आपके दोस्तों क्वेश्चन में आए और ऑप्शन में स्टेट यानी राज्य के नाम आए, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटिक के तौर पर भी और करंट को रिलेटेड कि हाल ही में ये लोक नृत्य किस राज्य में मनाया गया। तो पूरी तरह से आप लोग दोस्तों इस सीट को अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। आप लोग जानते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमारा क्वेश्चन आ गया, आपका फेवरेट टॉपिक रहेगा ही। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे एक सीट के जरिए पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप कवर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एक साथ क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, ये आपका दोस्तों पॉलिटी से भी इंटरलिंक कर जाएगा और आधुनिक भारत यानी आधुनिक जो हमारा भारत है दोस्तों, यानी इतिहास के सब्जेक्ट से, उसके भी टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिसका दोस्तों ये टॉपिक्स आपका बन जाता है फेवरेट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। आप चलिए एक स्टॉप फैक्ट में चलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। एक एक सेंटेंस से हमारे कई क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूं। कभी हम ऑप्शन से दोस्तों आपके ऐसे पाठ्यक्रम को कवर नहीं करवा सकते, इसलिए हम विकल्प नहीं डालते हैं। आगे देखिएगा इसी पॉइंट में, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन है? तो ये हुम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले इतना आप लोग अपडेट कर लेंगे। अब आगे बढ़िए, जहां जैसे दोस्तों और इसमें डीपली क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहाँ पे पूरी तरह से कवर किया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। जो डेट रखा गया है उसको भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखें, जहां भी रखा गया उसको पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखें। क्वेश्चन वहां से बनते हैं, इसलिए उसको दोस्तों पूरी तरह से मेंशन कर दिया जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। देखिएगा दोस्तों 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये हो गया हमारा।
अगला चलते हैं, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। ये ध्यान रखेंगे, 31 दिसंबर 1929। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा का पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। बार बार पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का राष्ट्रगान आप लोग जानते हैं जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। अब इसी के साथ एक पॉइंट और देख लेंगे। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल एक हुए। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यानी 1907 में जो कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें दोनों दल अलग हो गए थे। उस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। पुनः 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसमें दोनों दल एक हो गए और इस दल की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये सिलेक्टेड सुपर पॉइंट है आपका, जो कि बार बार पूछा जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है, इसी पर दोस्तों आप बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और इसी पर दोस्तों पेमेंट भी किया जाता है और इसी पर पीडीएफ भी दिया जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर का 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन रखा गया है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले कैबिनेट मिशन, ये ध्यान रखिएगा, इसी प्लान के अधीन भारतीय संविधान सभा के दोस्तों गठन किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इसी बैठक में डॉक्टर सचदेव सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी जो पहले दिन होता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचदेव सिन्हा ने की थी। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ऐसे घुमा के भी पूछ जाता है, नहीं तो सभी लोग राजेंद्र प्रसाद को मार देते हैं क्योंकि संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलेंगे हम लोग। भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सब कुछ पूरी तरह से क्लियरली दोस्तों हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो कि पीडीएफ में आपके सब कुछ पूरी तरह से कवर है। नेक्स्ट देखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आगे देखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इसमें प्रारूप समिति आप लोग जानते हैं मुख्य रूप से थी और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ध्यान रखेंगे। अब जो और समितियां थी उनको आप लोग पहले क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति, ये हो ही चुका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अब यहाँ से थोड़े से पॉइंट और हैं, उनको आप लोग देखिएगा। क्या क्या है दोस्तों? संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। अब इस दिन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन से हमारे पूरी तरह से क्लियर होते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको जोड़ता है? तो कोलकाता से चेन्नई को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे से आ गया है, तो इस टॉपिक से दोस्तों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, उन सबको पूरी तरह से इस सीट में कवर कर लिया गया है। इसको आप लोग रिवाइज जरूर करेंगे, क्वेश्चन बराबर बनते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी नेशनल हाईवे नंबर 5 किससे जोड़ता है? करेक्ट आंसर होगा कोलकाता को चेन्नई से। अब राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे नंबर
दोस्तों इनकी संख्या की तरफ दी गई, दूसरी तरफ उनके मार्ग के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ध्यान देंगे आप लोग, ये दोस्तों दिल्ली टू अंबाला, अंबाला टू जालंधर, जालंधर टू अमृतसर से पाक सीमा तक पूरी तरह से जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो कि दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो कि आगरा टू मुंबई यानी आगरा से मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात की जाए तो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। 5 हमारा क्वेश्चन था, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जो कि कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जो कि कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो कि दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। सेकंड लास्ट पॉइंट देखेंगे इस सीरीज का, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 जो कि पुणे के विजयवाड़ा से जोड़ता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ से हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 जो कि दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।